पाक निकालेगा एटम बम। हमास इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान से उठी इजराइल पर एटम बम गिराने की धमकी। ये भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि वहां किस तरह की बात हो रही है, और सीधे ये भी कि क्या ईरान को रोकेगी अमेरिकी सेना। ईरान ने मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहा है, युद्ध में कूदने की बात भी की। क्या अमेरिका भी उतारेगा अपनी सेना और ईरान को अमेरिकी सेना ही रोकेगी? आज इस पर करूंगी महाभारत। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो इस वक्त इजराइल में हो रहे युद्ध से सीधी जुड़ी। एक तरफ कल इजराइल पहुंचने वाले हैं जो बाइडेन, और दूसरी तरफ चीन पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अब ये दोनों ही आमने सामने हैं। बाइडेन वर्सेस पुतिन हो रहा है क्या? क्योंकि एक तरफ पुतिन चीन से मिलकर गाजा के लिए वकालत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन हथियार भेजकर इजराइल के नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं। ये दो शख्सियत आमने सामने हैं, उस पर भी बात करूंगी। लेकिन पहले आपको यह बताती हूं कि बाइडेन जहां पहुंच रहे हैं, जिस युद्ध क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, वहां एटम बम गिराने की बात पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, यानी कि हमारी जैसी संसद है, उनकी नेशनल असेंबली, वहां पर इजराइल पर एटम बम गिराने की बात हो रही है। यह सुनिए जरा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फलस्तीन पर जुल्म सितम को खत्म करके अपना कब्जा खत्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। आपने सुना कैसे इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए पाकिस्तान की संसद में परमाणु बम गिराने की बात हो रही है और परमाणु बम के जरिए हमला करने की बात हो रही है। मैं आपको यह भी दिखाती हूं कि जो मुस्लिम एकजुटता की बात पाकिस्तान की संसद में है, जिसके लिए वो न्यूक्लियर बम गिराने वाले हैं, वही बात ईरान से भी हो रही है। ईरान ने कैसे मुस्लिम कार्ड खेला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि गाजा पर इजराइल का हमला तुरंत रोका जाए। हमले नहीं रुके तो मुसलमान प्रतिक्रिया देंगे। वो ईरान की प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमान प्रतिक्रिया देंगे। मुसलमानों के विरोध को कोई रोक नहीं पाएगा। यही गूंज पाकिस्तान की असेंबली में आपने सुनी। इजराइल के अपराध जारी रहे तो रुकेंगे नहीं। दुनिया मिडिल ईस्ट को रोक नहीं पाएगी। ये सीधे ईरान की धमकी है, और ये सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं है, ये सीधे सीधे मुस्लिम वर्ल्ड की धमकी मान लीजिए। वो कह रहे हैं कि सब मुसलमान एकजुट होकर इसका बदला लेंगे। अब मैं एक बार बड़ी खबर आपको बता देती हूं, जहां एक तरफ धमकी दी जा रही है, बाइडेन कल इजराइल आएंगे, वहीं इजराइल के किबुत्स में सैकड़ों टैंक तैनात हो गए। गाजा से सटे किबुत्स में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, तस्वीरें जरा देख लीजिए, जहां किबुत्स में हजारों टैंक एक साथ जुट गए हैं और यहां इजरायली सेना एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। किबुत्स वही जगह है जहां पर इजराइल के 40 बच्चों के गले रेते गए थे। आपको वो याद होगी खबर। वहीं पर ये इस वक्त आप देख रहे हैं टैंक्स इजरायली सेना के, और बड़ा बंदोबस्त है। हमारी सहयोगी अलीशा हमारे साथ जुड़ गई। एक बार अलीशा के पास जा रही हूं। अलीशा जरा बताइए, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, टैंक्स का एक जमावड़ा नजर आ रहा है, क्या हो रहा है वहां? ये तस्वीरें आपको किबुत्स की दिखा रही हूं, जहां पर आप देख लीजिए इजरायली सेना, उनके टैंक्स, उनका हथियार, उनका गोला बारूद इस वक्त किबुत्स में आपको नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें हमारी सहयोगी अलीशा हमें वहां से भेज रही है। इन तस्वीरों पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन एक बार आपको यह दिखा देती हूं कि ये युद्ध अब किस तरह से बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ ईरान की धमकी और अमेरिका के हथियार भेजने तक सीमित नहीं है। देश के दुनिया के बड़े बड़े देश आमने सामने हैं। क्या बड़ी वॉर शुरू होने वाली है? अमेरिका कह रही है इजराइल को हर तरह की सैन्य मदद देंगे। रूस कह रहा है गाजा में बमबारी बंद करे इजराइल। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले रूस ने समर्थन किया था इजराइल के पलटवार का, अब गाजा के पक्ष में बोल रहा है। ईरान कह रहा है युद्ध नहीं रुका तो भयंकर परिणाम होंगे।
जर्मनी क्या कह रहा है? युद्ध की आग में घी न डाले ईरान, सीधे ईरान को टेक ऑन कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की तरफ से ऋषि सुनक सीधे सीधे कह रहा है इजराइल के अस्तित्व पर यह हमला है, इस हमले के पलटवार में हम साथ खड़े हैं। तुर्की ये कह रहा है संभला नहीं तो खत्म हो जाएगा इजराइल, यानी गाजा नहीं इजराइल खत्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि पलटवार कर सकते हैं। फ्रांस कह रहा है हर संकट में इजराइल का साथ देंगे, लेकिन चीन कह रहा है युद्ध में हद पार कर रहा है इजराइल। यानी सोचिए, पुतिन इस वक्त चाइना में है और पुतिन और शी जिनपिंग का बयान, यानी रशिया और चीन के बयान एक जैसे है, अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका की एकजुटता इजराइल के साथ और गाजा और फिलिस्तीन के साथ रूस और चीन खड़े हो गए। सीधे अलीशा के पास जा रहे हैं। अलीशा इस वक्त किबुत्ज में है, जहां से वो तस्वीरें दिखा रही हैं। अलीशा जरा बताइए वहां क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सुचिरता, आपको बता दें कि किब्बुत्ज बेरी जो कि सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया कहा जाता था, जहां पर हमास के आतंक जो है वो 7 अक्टूबर को यहां पर पहुंच के 120 से ज्यादा लोगों की हत्या जो है वो कर लेती। इतना ही नहीं, लेकिन लोगों को भी जो है वो अटक किया गया था, उनको भी किडनैप किया गया था। आपको तस्वीरें लेकिन अब दिखाएंगे कि क्या परिस्थिति अब फिलहाल यहाँ की दिखाई दे रही है। लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो अब गाजा सिटी की ओर से बढ़ते जा रहे हैं। ये किब्बुत्ज बेरी जो है यहाँ पर पहले हमास की ओर से पूरी ये जो जगह है वो पूरा ऑक्यूपाइड किया गया था, लेकिन अब इसको वापस से टेक ओवर जो है इजरायली सेना के ओर से की गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं मरकाबा टैंक जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टैंक है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इससे पहले सुना कि जैसे हम बात कर रहे थे तब तक जो है वहां पर आर्टिलरी जो है वो भी फायर किया जा रहा है और लगातार गाजा की तरफ बढ़ते हुए जो है इनकी सेना जो है वो बिल्कुल पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जो बयान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा था कि जो जंग शुरुआत हमास की ओर से की गई थी उसको खत्म जो है वो अब इजराइल करेगी। इतना ही नहीं, लेकिन हमास को आईएसआईएस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। वही तस्वीरें अब साफ तौर पर दर्शाती है कि कितना पावरफुल और कहीं ना कहीं पर हमास टेररिस्ट को ये लग रहा था कि आम लोगों के बीच में, आम लोगों के पीछे छुपकर जो है वो इजराइल के सभी जगहों को पूरी तरीके से जो है कब्जा कर लेगी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से नाकामयाब दिखाई दे रही है। देखिए, पूरी तरीके से ग्राउंड इन्वेंशन जो है वो अब तक शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी तक कंसर्न जो है वो आम जनता के लिए है। जो भले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि जितने भी लोग हैं वो नदन से सदन के साइड से आए और 3 घंटे का सेफ पैसेज भी है वो भी दिया गया था, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब भी फंसे हुए हैं जिनको जाने की इजाजत अब हमास टेररिस्ट की ओर से नहीं दी जा रही है, लेकिन उनको बचाने के लिए अब इजरायली फोर्सेस जो है, जो सेना है वो पूरी तरीके से तैयार है। जी अलीशा हमें तस्वीरें दिखा रही है किबुत्ज से। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी, किबुत्ज वही जगह है जहां 40 इजरायली नवजात बच्चों के गले काटे गए थे। हमास आतंकियों ने इजराइल में घुसकर यहां पर उन 40 बच्चों के गले काटे थे। इसीलिए किबुत्ज से ही ये ऑपरेशन इस वक्त जिसकी तैयारी हो रही है। मैं एक बार आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं जहां सीधे आपको पता चलेगा कल बाइडेन इजराइल आ रहे हैं, उसके बाद क्या एक बड़े युद्ध की शक्ल इख्तियार कर सकता है ये जंग जो इस वक्त इजराइल और हमास के बीच। जहां बम बारूद की बारिश हो रही, रोजाना रॉकेट, मिसाइल और टैंक गरज रहे हैं, जिस इलाके में चारों तरफ धमाकों की गूंज है, उसी इजराइल और गाजा के रण क्षेत्र में अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स कदम रखने वाला है। जी हां, वॉर जोन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आने वाले हैं। भीषण होती जा रही हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल आएंगे। बुधवार को बाइडेन तेल अवीव पहुंचेंगे, नेतन्याहू से मुलाकात कर समर्थन देंगे। यानी ये सीधा संदेश ईरान समेत उन देशों के लिए है जो इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और एडवाइजर्स के बीच घंटों की बहस के बाद बाइडेन का दौरा तय हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू और ब्लिंकन को हमास के हमले के दौरान बंकर में छिपना पड़ा था। इजरायली संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। बाइडेन के लिए छिपने की नौबत न आए, इसलिए युद्ध भूमि में उनके लिए बड़ा सुरक्षा कवच होगा। जब भी जो बाइडेन कहीं पे भी जाते हैं जहां पे कि माहौल टेंशन का हो, जैसे कि अभी इजराइल और हमास के युद्ध में जो बाइडेन कल आ रहे हैं इजराइल और अलग अलग अरब देशों में भी जाएंगे,
उनकी सुरक्षा जो है जमीन से लेकर आसमान और समुंदर तक निश्चित की जाती है। आसमान में यूएस एयरफोर्स के फाइटर्स गश्त देते हैं, समुद्र में यूएस की जो नेवी के सील हैं उसके जो कमांडो हैं वो चौकीदारी करते हैं, ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जमीन पर उनका सुरक्षा घेरा तीन लेयर्स में होता है। अमेरिका से उड़ान भरकर बाइडेन जैसे ही इजराइल पहुंचेंगे तो चप्पे चप्पे पर अमेरिकी अफसरों की नजर रहेगी। सैकड़ों सुरक्षा कर्मी और स्पेशल कमांडोज के साथ ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी अलर्ट रहेंगे। जो बाइडेन आ ही इसलिए रहे हैं